गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कहावत। ये कहावत आपके ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे पढ़ना है। तो कहावत को पढ़ने से पहले आप ये जो कुछ चंद जुमलों में दिया हुआ एक कहानी है उसे समझिए, तब आपको कहावत समझ में आएगा बात कि है क्या। कहते हैं एक दिन की बात है, एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकली, यानी अपने खाने की तलाश में एक लोमड़ी कहीं निकलती है। सारे दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ न मिला। उसी तलाश में वो एक बाग में पहुंच गई, एक बागीचे में पहुंच गई। वहाँ अंगूर की बेल देखी कि वो अंगूर का एक पेड़ लटक रहा है। अंगूर के रसदार खोशे लटक रहे थे उस पेड़ में, उस बेल में जो है खोशे थे, उसके कुछ डालियाँ अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी आम के दरख्त के पास खड़े हो जाओ तो बार बार, वो भी गांव में हो तो दिल करेगा कि तोड़ कर खा ले, या कोई ऐसी चीज़ जो कभी नहीं मिलता हो और सीजनेबल चीज़ सब होते हैं जो इंसान खाने को तरस जाते हैं। तो कहते हैं इसी तरह जानवर का भी हाल है। आसपास देखकर वो अंगूर के खोशे की तरफ उछली मगर उस तक न पहुंच सकी। अब वो जो लोमड़ी था वो उछल कर तोड़ना चाहा लेकिन वो नहीं टूट पाया। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदल कर फिर छलांग लगाई मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार कई छलांगें लगाई मगर अंगूरों तक न पहुंच सकी और वह बुरी तरह थक गई। आखिरकार निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़ कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी, बहन क्यों चल दी, अंगूर नहीं मिले? लोमड़ी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत है लेकिन खट्टे हैं। अब आप देखिए तफसील की बात को किस तरह से एक झटके में कह दिया कि अंगूर तो बहुत है लेकिन खट्टे हैं। कहानी के आखिर में लोमड़ी ने अंगूर न खाने की जो वजह बताई, यानी अंगूर खट्टे हैं। एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। हो सकता है जब महंगा कोई चीज़ रहता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बहुत खट्टा है, यानी हमारे पास उतनी सलाहियत नहीं कि मैं उस चीज़ को ख़रीद पाऊँ। लोमड़ी ने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए जो वजह बताई उसे हम ऐसे मौका पर बोलते हैं जब कोई अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कोई बहाना बनाता हो। अगर इंसान अपनी शर्मिंदगी को छुपाता है, कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ करता है जहाँ पे लोमड़ी ने अपनी जो है वजह बताई। तो अब आइए इस पे गौर करें। कहते हैं कि कहावत वो जुमला होता है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए आम तौर पर ख़ासी तफसील दरकार होती है। यानी ये कहावत का जो जुमला होता है वो तफसील से बताता है, डिटेल्स में किसी बात को कहने से इंसान बच जाता है, एक सेंटेंस में बोलकर बात को समझा देता है। हर कहावत इंसानी तजर्बे का निचोड़ पेश करती है। गांव में पहले ज़माने में जो अभी भी लोग होंगे आपके घरों पे, वो कहावत उन्हें बहुत याद है, उनसे सीखा कीजिए आप लोग। उसमें बड़े गुण की बातें बयान होती है। ये किसी समाजी या तहजीबी तजर्बे या वाक़ये के असर से अपने आप वजूद में आ जाती है और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती है। बहुत सारे कहावत सब हैं जो आपने भी सुना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जैसे एक तीर से दो निशाने। तो इस तरह के कहावत आप बारहा सुनते होंगे। अब आइए कुछ जो कहावतें मिसाल के तौर पे दिया हुआ है समझाने के लिए, उस पर गौर कीजिए कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसा। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब इंसान मुसीबत में फंस निकलता है फिर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। अभी दिल्ली दूर है, यानी किसी काम को पूरा होने या मकसद पूरा होने में देर है तो हम कहते हैं दिल्ली दूर है। यानी एक लाइन की बात को एक लफ्ज़ में अदा कर दिया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी ज़िंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुजरते हैं, उसके बाद फिर वही मुसीबतें। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर लेना कि ना आज मैं तेरे पास खाना खा कर ही जाऊँगा, मैं तेरा मेहमान हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा अमल करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इंसान इस जुमले से बचने के लिए जैसी करनी वैसी भरनी बोलकर निकल देते हैं।
ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کام کرنا نہ آتا ہو اور کام ہی کو خراب بتایا جائے، تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کے لیے ہم اس جملے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں اس پہ غور کرو، یہ جو چند کہاوتیں دیا ہوا ہے اس کو آپ لکھ لو، اور اس کو ذرا سا اس کے جو معنی ہیں اور کون سے جملے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی اپنے ذہن میں ضرور اس کو یاد کر لینا۔